वो घबरा लें, क्योंकि अब तो घबराने का वक्त आ गया है। अब तो पूरी कौम एक तूफान में घिरी हुई है। हर तरफ मौत के साए मंडला रहे हैं। कोरोना गलियों और मोहल्लों में अपने पंजे गाड़ चुका है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज चोक हो चुकी हैं। लोग तमाम दिन ऑक्सीजन सिलेंडर्स और बेड्स के लिए दर बदर मारे मारे फिर रहे हैं। मगर हुकूमत का एक ही राग है, और वो ये है कि सब कंट्रोल में है, सब ठीक है, हर चीज मौजूद है। मगर सुनने में ये भी कहते हैं कि अमवात एक्सपेक्टेशंस से कम हैं। जनाब शहबाज शरीफ की डेंगी हैंडलिंग, मैनेजमेंट, एहलियत और तमाम अदारों को साथ लेकर चलने की सलाहियत दुनिया ने एक्नॉलेज की और तारीफ की, मगर हुकूमत ने उसका मजाक उड़ाया। लॉकडाउन एक फैशन है। इमरान इस्माइल, कोरोना सिर्फ एक फ्लू है। वजीर आजम, पंजाब की अवाम जाहिल है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मिक्स्ड मैसेजेस के बाद फिर बेचारी कौम को कसूरवार ठहराना मेरे हिसाब से नाइंसाफी है। पहले 2 साल तो हम नवाज शरीफ को लेकर कहते रहे कि मईशत की तबाही उनकी वजह से हुई है। अब मेरा ख्याल अगले 3 साल हम ये रोना सुनेंगे कि तबाही कोरोना की वजह से है। पहले इकोनॉमी तबाह की, अब लोगों की बारी है। कल मेरे भाई ने हुकूमत बेंचों की तरफ से ऐसे बयान दिए जैसे पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, हर तरफ खुशहाली है। पर मेरी भाई से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी आंखों से जरा खुशामद की पट्टी उतारें और सुने और देखें कि लोग किस तरह दुहाइयां दे रहे हैं, किस तरह झोलियां उठा उठा कर बद्दुआएं दे रहे हैं और कह रहे हैं लंगर खानों की बात होती है, पनाह गाहों की बात होती है। ये सब सियासी स्टंट हैं। आप मुझे बताएं कहां हैं वो अब सब लंगर खाने और पनाह गाहें? फिर उसके बाद टाइगर फोर्स का ड्रामा रचाया गया, जिस करोड़ों रुपया उस पर खर्च हुए, लेकिन जिस दिन वो बनी उसके बाद लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। जनाब ये 2021 का बजट अवाम दोस्त बजट बकौल हुकूमत के। जनाब ये पीटीआई का बजट है क्या? बस पीटीआई ने तो पेश किया है। ये अवाम का बजट है क्या? बस अवाम के नाम पर पेश हुआ है। ये आईएमएफ का बजट है। बनाने वाले भी आईएमएफ, बनवाने वाले भी आईएमएफ। जनाब स्पीकर, आईएमएफ के पास हम भी गए थे, मगर अपनी शराइत पर, बगैर डिक्टेशन लिए, अपने प्रोग्राम लेकर और सर उठाकर गए थे और फिर अपने प्रोग्राम भी मुकम्मल किए। आईएमएफ के जाने के बजाय मैं खुदकशी कर लूंगा, ये दावा करने वाले ने खुदकशी तो ना की, मगर गरीब अवाम को इन 2 सालों में खुदकशी करने पर मजबूर कर दिया। और सितम ज़रीफी देखें, फरमाते हैं सुकून तो सिर्फ कब्र में मिलता है। हमें कुछ कहने और रिपीट करने की जरूरत नहीं। मेरे बहुत से भाइयों ने फिगर्स के साथ बात की है, लेकिन मैं हुकूमती बेंचों से ये कहूंगी, चीखने और चिल्लाने से हकीकत या सच्चाई छुपती नहीं। नंबर्स झूठ नहीं बोलते। स्टेट बैंक्स के फिगर क्या कहते हैं? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान क्या बता रहा है? कारकर्दगी मायूस कुन है। सियासी नफरत, इंतकाम, बुग़्ज़ ने नियाजी साहब की सोच को मफलूज कर दिया है। मेरे कायद की आवाम के दिल में मोहब्बत नियाजी साहब को डराती है। लाख कोशिशें हुई, मगर अवाम के दिल से नवाज शरीफ की मोहब्बत को दूर ना कर सके। उनकी एक तस्वीर आती है जनाब स्पीकर, काबीना का हर फर्द अपना हर काम छोड़कर नियाजी साहब को खुश करने के लिए मैदान में कूद पड़ता है और बदतमीजी और बद इखलाकी की हर हद को पार कर जाता है। अब मुआशी जायजा लें। जनाब स्पीकर, 22 साल से एक शख्स
लोगों को बताता रहा कि उसके पास 200 माहिर माशियात हैं जो मुल्क की तकदीर बदल देंगे उनके आने पर, मगर अफसोस वो सब माहिर मंशियात निकले और माशियात तबाह हो गई। अंडे, कट्टों, मुर्गियों, भैंसों से मुल्क की मईशियत ठीक करने वाला लापता है। तजारत जमीन बोस हो गई। स्टॉक एक्सचेंज तो दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज समझी जा रही थी, वो अब तबाही की दास्तान सुना रही है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शैटर्ड है, रुपया पिट गया और डॉलर अपनी मर्जी की परवास पर है। ग्रोथ नेगेटिव, इन्वेस्टमेंट जीरो। फरमाते हैं अगर हुक्मरान ईमानदार हो तो लोग खुद टैक्स जमा कराते हैं। ये जवाब है जो टैक्स कलेक्शन हुई उसका। पीएमएलएन के प्रोजेक्ट्स पर जो हमने शुरू की उन पर जाकर तख्तियां लगाते हैं दोबारा, और शर्म भी नहीं आती। पर जनाब शर्म हो तो आए ना। न्याजी साहब तो अपनी ही कही हुई बात पर यू टर्न को लीडरशिप कहते हैं। बचपन में आपने, हमने सबने रॉबिन हुड की कहानियां सुनी हैं और पढ़ी हैं। रॉबिन हुड गरीबों से लेकर, अमीरों से लेकर गरीबों में बांटा करता था, मगर आज का रॉबिन हुड यू टर्न लेकर इमरान नियाजी का रूप धार चुका है और वो गरीबों से लूटकर अमीरों की जेब भर रहा है। जनाबे स्पीकर, नए और पुराने रोशन पाकिस्तान का मुआवजा करें, जहां पीएमएलएन ने जीडीपी को $231 बिलियन से उठाकर 315 बिलियन पर ले गई। 84 बिलियन का इजाफा हुआ था। काबिल और अहल पीटीआई हुकूमत ने $264 बिलियन पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान 70 साल की बदतरीन नेगेटिव ग्रोथ में चला गया है। ये झूठ बोलते हैं, लोगों को वरगलाते हैं और फिगर फजिंग करते हैं। महंगाई डबल डिजिट्स में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान सीज हाईएस्ट इन्फ्लेशन 13.6 इन द वर्ल्ड, जनवरी 2020 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। मुख्तलिफ हेडलाइंस, पीटीआई has ruined economy of Pakistan. GDP loss of 50.5 billion dollars. Public debt increases by 25 billion dollars. Stock exchange loses 30 billion dollars. दावा फिर भी यही है कि हर तरफ खुशहाली है, लेकिन जनाब खुशहाली की आईने अवाम होती है। डेटा, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ग्रोथ फिगर्स सब क्या कह रहे हैं? महंगाई 13% बढ़ गई है, मगर बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हुआ। नियाजी साहब को महंगाई का अंदाजा क्यों नहीं होता, मैं सोचती हूं क्या वजह है? क्योंकि जो मुल्क या घर चलाता है उसको तो पता होता है ना कि महंगाई कितनी हुई है। लेकिन अगर कोई अपना खर्चा उठाए तो उसको खर्चा उठाने का पता होता है ना, पर जो अपना खर्चा ही नहीं उठाता, जिसका खर्चा लोग उठाते हैं, उसको महंगाई का क्या पता हो। स्पीकर साहब, देयर इज अ सेइंग कि देयर इज नो फ्री लंच। जो लोग खान साहब को लुक आफ्टर करते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं, वो फिर सूद के साथ अपना हिस्सा वसूल करते हैं। उनको उस पे, और फिर न्याजी साहब को भी उनको ऑब्लाइज करना पड़ता है। मिसालें मौजूद हैं। जब हमने 10% तनख्वाहें बढ़ाई थी तो बहुत शोर उठा था, जब मौसूफ इधर बेंचों पे बैठा करते थे, बहुत हमदर्दी दिखाई गई थी, बहुत नारेबाजी हुई थी, मगर आज पीटीआई को इतनी भी तौफीक ना हुई। 13% महंगाई के साथ 0 इजाफे का मतलब है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 13% कमी हुई है। जनाब, कम अज कम अगर सबकी नहीं तो 1 से 16 ग्रेड वालों को की ही तनख्वाहें बढ़ा दें। ये वो लोग हैं
जिनका आप हर वक्त जिक्र करते हैं, जिनकी तकलीफ आपको सोने नहीं देती, अब जबकि कोरोना के साए हर तरफ मुंडला रहे हैं और आपकी लगाई आग ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले चुकी है, बशमूल मईशत के, तो मैं सलाम पेश करना चाहूंगी पहले तो अपने डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, नर्सिस को, और उसके बाद हुकूमत से दरख्वास्त करूंगी कि खुदारा इनके इन फ्रंट लाइन वॉरियर्स को देखें, उनको इंसेंटिव्स दें, उनकी सेफ्टी का बंदोबस्त करें और उनकी तनख्वाहों पे नजरसानी करें। आपने अवाम को गुर्बत, महंगाई से बचाने के लिए क्या इक़दामात और तजावीज़ दी हैं? रोजगार पैदा करने के लिए क्या एलोकेशंस और नहीं, मैं 3 दिन से स्पीकर साहब यहाँ इंतजार में बैठी हूँ। आपने एक घंटा लोगों को बोलने का मौका दिया है। आज मैं अपनी बात खत्म करके जाऊंगी। ये आपकी पार्टी में से अपना टाइम कट जाएगा। मेरी पार्टी का कर लीजिएगा। रोजगार पैदा करने के लिए एलोकेशंस और इक़दामात क्या किए हैं? क्योंकि पीएसडी में तो कटौती हुई है। पिछले साल 701 बिलियन था, खर्च 600 बिलियन से भी कम हुआ, क्योंकि ना कैपेबिलिटी है, ना कैपेसिटी है, ना एहलियत है। इस साल बजट में पहले ही कम करके 650 बिलियन कर दिया है। कहां से लाएंगे 1 करोड़ नौकरियां जिनका वादा आपने किया था? 50 लाख घर, फर्क एस्टिमेट्स के हिसाब से 2-1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इन 21 महीनों में तब्दीली सरकार ने 10 अरब रुपए का कर्ज लिया, जो हमने 5 साल में लिया। बातें बहुत करनी आती हैं, काम नहीं। हमने काम किए थे। नवाज शरीफ ने बिजली के कारखाने लगाए, सड़कें, शाहराहें, मोटरवेज का जाल बिछाया, मेट्रोस चलाई, सीपैक पे काम शुरू हुआ। CPEC could have been the engine of growth, but it has been put in the cold storage. किसके ईमा पे, किस लिए ऐसा हुआ, ये हम जानना चाहेंगे। ऑपरेशन ज़रबे अज़ब और रद्दुल फ़साद हुआ और मुल्क को रोशन और महफूज बनाया। मौजूदा हुकूमत ने कर्ज लिए और एक ईंट भी नहीं लगाई, बल्कि सारे मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी। ह्यूमन डेवलपमेंट की बहुत बातें होती थीं कि हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जनाबे स्पीकर, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट, आप हायर एजुकेशन का बजट ही देख लें, इसको हायर एजुकेशन ने मुस्तरद कर दिया है। पिछले साल का हेल्थ बजट यूटिलाइज ही नहीं हुआ। वजह वही पुरानी नालायकी और नाअहली। ये है विजन और कारकर्दगी तब्दीली सरकार की। हुकूमत में बैठे लोग अपना जाती कारोबार कर रहे हैं। इंपोर्टेड एडवाइजर्स और वुज़रा की मौज जफर मौज, कारकर्दगी ज़िफर। वादा छोटी सी काबीना का था, मगर ना तजर्बेकार और इमेच्योर लोगों की फौज साथ है, जो सिर्फ न्याजी साहब को खुश करने में मसरूफ है। जहां गवर्नेंस का ये हाल हो कि गंदम वाफर मगर आटे का बहरान, दवाइयां ब्लैक हो रही हैं और कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल, पेट्रोल दुनिया में रुल गया। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको 2 मिनट, आपका अपना वेब जो है वो हमें, मैं भी टाइम देख रही हूँ, लिख कर दे के गया कि जी हमें 10 मिनट से ज्यादा। नो, पेट्रोल दुनिया में रुल गया मगर पाकिस्तान में अवाम रुल गए। चोरी की रिपोर्ट्स आई मगर असल मुजरिमों को बचा लिया गया। टिड्डी दल नलायकी का मुंह बोलता सबूत है। खुदारा जिद और हट धर्मी छोड़ दें, आए नेशनल इश्यूज पर मिलकर काम करें। सियासत करने के लिए बहुत फर्क पड़ा है, इसको हार जीत का मसला ना बनाएं, बल्कि वो करें जिसमें कौम को तहफ़्फ़ुज़ मिले और कौम की फलाह हो। जनाब स्पीकर, मैं कुछ सजेशंस देना चाहती हूँ। आई होप कि यहाँ कोई नोट, मैं बिल्कुल कर रही हूँ शॉर्ट। देखिए, मैं स्पीकर साहब की उस एफर्ट को अप्रिशिएट करती हूँ जो उन्होंने तमाम लीडरशिप को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे करने की कोशिश की और एक नेशनल नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की। उसमें क्या हुआ मैं उसमें नहीं जाऊंगी, क्योंकि उससे फिर एक तलखी पैदा होगी। मेरी पहली सजेशन है
कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश करे ऑन कोविड प्रोजेक्शंस फॉर द कमिंग ईयर, इट्स पॉसिबल बजटरी implications, expected scenarios should be evaluated. Number 2, energy sector deficits. अगर आज हम होते ना तो ये मसला ना होता, लेकिन 2 साल से इस सेक्टर पे कुछ काम नहीं हुआ और ये बर्डन नेशनल एक्सचेकर पर एक बर्डन बन रहा है और लायबिलिटीज दिन ब दिन बिल्ड कर रही हैं. We should stop this blame game and sit together and make a strategy कि इसको हमने आगे कैसे हैंडल करना है. Plans for public sector enterprises, क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान है. Death Management Office should review and share the strategy plans after Corona. Needs to be revisited. Thank you जी. Please नहीं, आपने suggestions तो सुननी है ना, please. Growth, how will it be achieved after Corona scenarios? Roadmap. Interest rate was high as 3.25 over the last year. Proposal is reduce it to at least 6%, and this will reduce servicing and increase investment. We need transparency on hot money. $3.6 billion came to Pakistan, earned profits up to 13.25% on it. $3 billion have left Pakistan already. Who were these investors? We would like to know. Thank you very much. Thank you. और जी, मैं मलिक हसन, नौलट्टेवान साहब। मैं सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ चेयरमैन साहब आपका। चेयरमैन साहब, रवायती एक तरीके से बजट के ऊपर हमेशा हक बनता है अपोजिशन का उसके ऊपर तनकीद का, लेकिन मौजूदा नामसाइद हालात के अंदर दीज आर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, और जिस वक्त हमें लोकस का, कोविड-19 का, और जो हमारे पास डेट का एक विशेष सर्कल बन चुका है, और इसके साथ जिस तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है उसके तकाज़ों को पूरा करने के लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड होता है वो सरकार हमेशा अपने टैक्सेस से कमाती है। लेकिन पिछले साल में भी जो रिक्वायर्ड टैक्स कलेक्शन थी उसके अहदाफ ना पूरे हो सके, तो उस वक्त जिस वक्त आपके पास वसाइल थोड़े हों, मसाइल ज़्यादा हों, तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। और ये किसी मुल्क, किसी घराना, किसी कंपनी के अंदर जब आप बजट बनाते हैं तो उसका यही तकाजा होता है कि आपने अपने बेस्ट ऑफ एबिलिटीज़ में जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको आपने कैसे बेहतर करना है। हमारी जो टोटल रिसीट्स आती हैं, जो गवर्नमेंट की कमाई जिसे कहते हैं आप, तो उसका मेजर पोर्शन जिस वक्त हम डेट में दे देते हैं और दूसरा हम अपने डिफेंस को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो उसके बाद हमारा बजट जो है सारे के सारा वो डेफिसिट में चला जाता है। और हमें इस चीज़ का भी एहसास करने की ज़रूरत है कि हमारे जो मकामी, जो अंदरूनी एक